नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी। हर दिन हम आपसे रूबरू होते हैं, आपसे बात करते हैं और बताते हैं आपको मीटू मूवमेंट के बारे में। हर खबर उससे जुड़ी हुई होती है, पर आज जो खबर जिसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं ये मीटू मूवमेंट से जुड़ी नहीं है, बट हाँ एक औरत से जुड़ी ज़रूर है, औरतों की ज़िंदगी से जुड़ी ज़रूर है। हम बात करने वाले हैं वर्जिनिटी टेस्ट की। अगर आपको नहीं पता वर्जिनिटी टेस्ट क्या होता है तो मैं बता देती हूँ। भारत के कई ऐसे हिस्से हैं, कई ऐसे राज्य हैं, कई ऐसी जगहें हैं जहाँ आज भी औरतों का वर्जिनिटी टेस्ट होता है। मतलब जब उनकी शादी हो जाती है और उनकी सुहागरात होती है तो जो कम्युनिटी के लोग होते हैं वो बिछाते हैं एक सफ़ेद चादर बिस्तर पे, जिस पे जो दूल्हा दुल्हन है उनको शारीरिक संबंध बनाने होते हैं। उसके बाद ज़रूरी है कि जो औरत है उसको ब्लीडिंग हो। ब्लीडिंग के जो खून के धब्बे होते हैं वो चादर पे लगते हैं और वो चादर जो है वो बड़े बुज़ुर्ग जो उस कम्युनिटी के होते हैं उनके सामने लाई जाती है, ताकि उनको ये प्रमाण मिल सके कि जो औरत है वो शादी के समय वर्जिन थी, प्योर थी। कहीं गलती से ऐसा हुआ कि औरत को ब्लीडिंग नहीं हुई तो शादी उसी समय तोड़ दी जाती है और जो लड़की है और जो उसके घर वाले हैं उसकी बदनामी होती है। अब साइंस ये चीज़ प्रूफ कर चुका है कि ज़रूरी नहीं है कि हर औरत को ब्लीडिंग हो पहली बार सेक्स करते समय, क्योंकि हो सकता है हाइमेन उसकी बहुत पहले टूट चुकी हो या हो ही नहीं। एक्सरसाइज, साइकिलिंग, बहुत सारी एक्सीडेंट, कई सारी वजहें होती हैं। खैर, हम बात करने वाले हैं एक कम्युनिटी की जो कि रहती है पुणे में, और उस कम्युनिटी का नाम है कंजर भाट। इस कम्युनिटी में ये प्रथा है वर्जिनिटी टेस्ट की। अब हुआ क्या, आपको पता होगा नवरात्र चल रहे हैं, डांडिया होता है बहुत सारी जगहों पे, तो यहाँ पे भी था। पिंपरी करके एक जगह है, आपको पता होगा महाराष्ट्र में, वहाँ पे आयोजन हुआ डांडिये का। तो क्या होता है कि लोग ज़्यादातर अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ डांडिया खेलने जाते हैं। तो वहाँ पे एक 23 साल की औरत है जिसका नाम है ऐश्वर्या भाट। वो अपने पति के साथ गई पिंपरी, जहाँ पे उनकी माँ रहती थी, और वहाँ पे भी आयोजन हुआ था। तो वो गई डांडिया खेलने। जब वो डांडिया खेल रही थी उसी दौरान क्या हुआ, म्यूज़िक बंद कर दिया गया। अब एकदम से म्यूज़िक बंद हुआ तो सब चौंक गए कि क्या हो रहा है। तो ये अनाउंसमेंट की गई कि ये जो इवेंट है, ये पूरा आयोजन है, इसको कैंसिल कर दिया गया है और अब डांडिये में सिर्फ और सिर्फ जो आदमी हैं, जो लड़के हैं वहाँ पे, वो पार्ट ले सकते हैं, सिर्फ वो नाच सकते हैं, औरतें नहीं नाच सकती। तो ऐश्वर्या को भी बहुत अजीब लगा बाकी लोगों के साथ। उसी देर में ऐश्वर्या की माँ आई और उन्होंने ऐश्वर्या से कहा कि चलो तो मेरे साथ घर चलो। तो ऐश्वर्या ने मना कर दिया कि नहीं, मैं नहीं जाऊँगी। बहुत इंसिस्ट करने पे ऐश्वर्या की जो माँ है उन्होंने ये बताया कि जो कम्युनिटी के लोग हैं वो नहीं चाहते कि ऐश्वर्या उस आयोजन में हिस्सा लें और उनकी वजह से ऐसा हो रहा है। खैर, जब ऐश्वर्या वहाँ से जाने लगी, जैसे ही वो निकली उस एरिया से, म्यूज़िक दोबारा चालू हो गया। तो ऐश्वर्या को यकीन हो गया कि म्यूज़िक सिर्फ इसलिए बंद करवाया गया था ताकि वो इस आयोजन से चले जाएं। अब आप सोच रहे होंगे कि एक औरत के उस आयोजन में होने की वजह से डांडिया नाइटी क्यों कैंसिल कर दी गई। एक औरत से क्या दिक्कत थी सबको? दिक्कत ये थी कि ऐश्वर्या और उनके पति दोनों ने मिलकर एक मुहिम शुरू करी है, वो भी इस कंजर भाट कम्युनिटी को ही बिलोंग करते हैं। मुहिम ये है कि वो ये चाहते हैं कि जितने भी वहाँ पे लोग हैं ये बात एक्सेप्ट कर लें कि वर्जिनिटी टेस्ट का कोई तर्क नहीं है और ये टेस्ट बंद हो जाना चाहिए। उन्होंने एक कैंपेन भी शुरू किया है जिसका नाम है स्टॉप द वी रिचुअल। अब इस कैंपेन की वजह से जो कंजर भाट कम्युनिटी के लोग हैं वो ऐश्वर्या और उनके पति से बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। इतने नाराज़ हैं कि वो ये चाहते ही नहीं कि वो दोनों, ऐश्वर्या और उनके हस्बैंड, कोई भी ऐसे सोशल इवेंट में आए। अक्सर अगर आपके साथ या हमारे साथ ऐसा होगा, हम बहुत शर्मिंदा होंगे और भूल जाएंगे, बट ऐश्वर्या ऐसी नहीं है। जब उनके साथ ये हुआ कि उनको एक आयोजन से निकाल दिया गया, उन्होंने 8 लोगों के ऊपर मुकदमा दायर कर दिया है। वो पुलिस के पास गई, उन्हीं ने कंप्लेन फाइल करी है। इन 8 लोगों के खिलाफ सोशल बॉयकॉट के तहत एक मुकदमा दायर किया गया है। अगर आपको नहीं पता ये क्या होता है तो मैं आपको समझा देती हूँ। सोशल बॉयकॉट का मतलब हुआ कोई एक ऐसी जगह जहाँ पे पब्लिक अलाउड है आना, आपको बिना किसी वजह के, बिना किसी वैलिड रीज़न के वहाँ ना आने दिया जाए या आपको वहाँ से जाने के लिए कहा जाए, तो ये कानूनी अपराध है। तो इस पूरे केस में क्या हुआ है कि पुलिस ने फाइल तो कर ली है एफआईआर, बट अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। ऐसे बहुत सारे केसेस होते रहते हैं जब कोई इंसान किसी एक कॉमन प्रथा के अगेंस्ट खुलकर बोलता है तो आसपास के जो लोग हैं वो उसके दुश्मन बन जाते हैं, उसको सोशली एक्सेप्ट नहीं करते। बट उस टाइम बहुत ज़रूरी होता है कि इंसान जो है वो अपना ग्राउंड स्टैंड करे, वो बोले कि नहीं, जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ, मैं नहीं छोड़ूंगा जस्ट बिकॉज 100 लोग मेरे खिलाफ है। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, और अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे ऑर्डिनरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।